स्वागत है आप सभी का 360 एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आप सबने पिछली क्लास में देख लिया था जो स्पीड डिस्टेंस है उसका बेसिक आपने पढ़ लिया था और आपको हम बता रहे थे औसत चाल निकालना। तो औसत चाल को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो है वो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको, पिछली सेशन में आपने देखा था कि औसत चाल जब निकालते थे तो क्या निकालते थे, कुल दूरी और बटे कुल समय, ये होता था औसत चाल बराबर। तो ये औसत चाल बराबर, ये लिख दे एक बार, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, ये निकलता है औसत चाल। तो अब देखते हैं सवालों की ओर। सवाल क्या आपके बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं सवाल में कहा गया एक गाड़ी वाला 3 समान दूरी को 3 असमान चालों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो औसत चाल क्या, तो चाल सी कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ चाल कितनी है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अलग अलग चालें दी हुई हैं लेकिन ये समान दूरी तय करते हैं। तो चाल ने यहाँ पर लिख दी ये चालें हैं, ठीक, तो ये हटा दिया, ये चालें हो गई। इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 300। करके भी देख लेते हैं। और 300, 5 से कारो, 5 चक्कू 20, 5 से 5 बार और 6 ये आ गया। फिर से देखो कितना से कटेगा, तो ये 2 से देख लें, 2 से 2 बार में, ये 5 वैसे लिख दिया और ये 3 अब कट नहीं पाएगा। अब क्या करना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 से 5 किया तो 100 और 100 से किया तो 300, ये आ गया। इतना गुणा किया तो ये आ गया आपका 300। हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया था बड़ी संख्या को मान करके, बड़ी संख्या पकड़ ली, 10 से गुणा कर दिया, सब कट गए। तो अब जब किया तो ये देखो इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी है 300, इसके द्वारा भी चलेगी दूरी कितनी 300 और इसके द्वारा भी चलेगी दूरी कितनी 300। तो ये देखो 300 300 300, ये इस प्रकार से ये भी 300 है, ये भी 300 और ये भी कितनी है 300। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, तो कुल दूरी आपने देखो औसत चाल निकालने के लिए पहले बता दिया है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी आ गई 300 300 कितनी जगह है 3 जगह। कुल समय कैसे निकालेंगे, तो क्या करना, इससे हमें भाग करना है। तो इस दूरी को इस चाल से भाग करेंगे तो यहाँ निकल गया समय, समय कितना आएगा आपका 15। तो ये आ गया आपका समय कितना 15। अगला 25 से भाग करेंगे किसको 30 को, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 12। तो ये आ गया आपका 12, ये समय आ गया 12 घंटा। और इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 घंटा। इस 300 किलोमीटर को 20 की चाल से तय करने में कितना समय लगा 15। 25 की चाल से 300 तय करने में कितना लगेगा 12 और 30 की चाल से 300 तय करने में समय कितना लगा 10 घंटे। तो सारे समय हो गए अलग अलग और दूरी 300 300 300 3 जगह, कुल समय कितना हो गया। तो इन सभी समय को हमने जोड़ लिया तो 15 10 25 और 25 37, 37, ये आपका आ गया 37। ऐसे भी जोड़ लो, 5 2 7, ये हो गया 1 2 3 37 आ गया। अब क्या करना है 30 तियाँ 90, 900 बटे 37, ना काट पीट करो तब भी आपका आंसर कितना आ गया 900 बटे 37। ये आपका आ चुका है आंसर किसके अकॉर्डिंग, औसत चाल के अकॉर्डिंग, औसत चाल के अनुसार ये आपका आंसर इतना आ गया। अगर इसी चीज को काटो पीटोगे तो आपका जो भी बन जाएगा, देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए ये सवाल आपके सामने, इसमें कहा एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान PQRS के चक्कर लगा रहा है जिसमें भुजा PQ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, QR को 15 किलोमीटर प्रति घंटा, RS को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा SP को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो। तो देखो एक वर्गाकार मैदान जो है, ये मान लेते वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। अगर ये भुजा A है, D है, मान लेते हैं, पहले नाम रख ले, इसका नाम है P, इस कोने का नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है S। इसके चक्कर लगा रहा है एक आदमी। अब इसके आदमी चक्कर लगाएगा ये, तो ये चक्कर लगाएगा PQ को चक्कर लगाया इसने 10 किलोमीटर की चाल से, इस भुजा को इसने चक्कर लगाया कि स्पीड से 15 की चाल से, इसको 20 की चाल से, इसको 30 की चाल से दौड़ लिया। अच्छा ये भुजा अगर मान ले ये D है तो ये भी कितनी होगी D, ये भी कितनी होगी D, ये भी कितनी होगी D, ये सारी D हो गई। तो औसत चाल पूछा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल जो होता है, फिर लिख दे एक बार, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे
कुल समय औसत चाल बराबर ये चीज़ है। चलिए दूरी लिख लेते हैं, इनके चालें लिख लेते हैं। चाल कितनी ही पहले 10, फिर 15, 20 और 30। एलसीएम निकालना चारों का, तो चारों का एलसीएम निकालो तो ये चालें हैं। फिर बता दें आपको, ये चालें हैं। यहाँ जो एलसीएम आएगा, इन चारों का एलसीएम आएगा, वो कितना बनेगा? बड़ी संख्या पकड़ ली, 30 एकम 30, ये कटा लेकिन ये नहीं कटा, 30 दूनी 60, 60 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 60 को, तो हमने लिख लिया 60। अब ये 60 जो है एक के द्वारा चली गई दूरी, एक के द्वारा चली गई दूरी, एक के द्वारा चली गई दूरी कितनी? 60। तो ये भी 60 है, 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 ये सारी क्या है? 60-60 हैं। तो अगर ये 60 है, ये 60, ये 60, ये 60, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 240। 60 60 60 60, तो कुल दूरी आपकी 240। अच्छा, ये 10 की चाल से 60 को यहाँ से यहाँ तक, इस 60 को तय करने में कितना समय लगाएगा? 6। तो ये हो गया आपका टाइम 6। 15 से काटा 4, 20 से काटा 3 और 30 से काटा 2। ये 2 घंटे में तय करेगा 60, ये 3 घंटे में तय करेगा 60, ये 4 घंटे में तय करेगा 60, और ये 60 तय करना में समय लगाएगा 6 घंटा। तो कुल दूरी आपको पता चल गई कितनी है? 60 गुणे 4 मतलब कि 240। समय कितना है? तो 6 4 10 और 10 3 13 2 15, तो समय कितना हो गया? 15। अब क्या निकालना है? औसत चाल आपको निकालना है, औसत चाल। तो 15 से 1 15, 15 चक्कू 60, 4 चक्कू 16। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है, ये आपकी जो औसत चाल है, औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी निकल गई औसत चाल। तो औसत चाल मुझे लगता है आपको अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं या देखते हैं अगला टाइप। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा आपका सवाल है। चलिए ये सवाल है आपके सामने, और ये सवाल हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लगा देना। देखो एक थोड़ा सा हिंट बताते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है। तो समबाहु त्रिभुजाकार का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये आपकी 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो सभी भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो दूरी आपकी समान हो गई। चालें असमान हैं, कोई चाल 6 है, कोई 8 है, कोई 12 है। ठीक, आपको क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। तो आप इसमें क्या, आप दूरी निकाल लेना, कुल दूरी और बटे कुल समय कर देना, और जो आए वो आपका आंसर होगा, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्या बनता है। तो अगला टाइप जो बनेगा वो बनेगा आपका विश्राम पर आधारित प्रश्न होंगे। विश्राम पर आधारित ये सवाल ऐसे बनेंगे आपके, जैसे कोई व्यक्ति चलेगा और चलते चलते बीच में वो रेस्ट कर लेगा, फिर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा, मतलब ऐसे जाता है आराम करता है, जाता है आराम करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो समय लगाएगा या कुल समय उसका होगा, वो कैसे काउंट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं आगे के सवालों में। चलिए देखते हैं सवाल, विश्राम पर आधारित कैसे सवाल बनते हैं। तो कहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय कर लेगा? मतलब कि उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी तय करनी है? 300 किलोमीटर। तो ये तो आसान था, समय निकाल लेते, दूरी बटे क्या कर देते? चाल कर देते, समय निकाल आता। लेकिन फिर आगे इसने कहानी क्या बताई है? यदि प्रत्येक 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम लेता है, तो हर 50 किलोमीटर के बाद वो 12 मिनट रुकेगा। अब क्या करते हैं देखते हैं। तो ये व्यक्ति मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल कितनी हो गई आपकी? 300 किलोमीटर। अब ये दूरी अगर 300 किलोमीटर हो गई, तो आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि ये जब चलेगा यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर चला, तो फिर इसने क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी किसने कितनी तय कर ली? 100। फिर यहाँ से यहाँ तक चला, इसने कितनी तय कर ली? 150। ऐसे ऐसे यहाँ तक फिर पहुँचा, कितनी तय हो गई? 200। हर जगह 12 मिनट का रेस्ट ले रहा है, ये रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो अभी देखना कितनी रेस्ट हो जाएंगी इसकी, ये रेस्ट हो गई 50 किलोमीटर, फिर 50, 100, फिर 150, फिर 200, और फिर यहाँ फिर इसने रेस्ट लिया 50 किलोमीटर चलने के बाद। और फिर क्या हुआ? फिर ये स्टॉप हो गया, यहाँ पर ये पहुँच गया। अब ये स्टॉप हो गया, यहाँ पर इसकी मंजिल आ गई। ठीक, यहाँ पर पहुँच गया, अब जाकर घर में रेस्ट लेगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक चला, कितना? एक रेस्ट हो गई, 1 2 रेस्ट, 3 रेस्ट, मतलब पहला विश्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कितने विश्राम हो गए? 5 विश्राम हो गए।
हर विश्राम कितनी मिनट का है? 12 मिनट का, 12 मिनट का, 12 मिनट का, 12 12 12, कितनी बार? 5 जगह। तो देखो इसने रेस्ट कितना ले लिया है? तो 12 मिनट का 5 जगह इसने रेस्ट लिया है। समझ पा रहे हो बात को? इसने यहाँ 50 किलोमीटर चला, रेस्ट लिया, फिर 50 चला, रेस्ट लिया, यहाँ तक 100 हो गए, फिर 50 चला, 150 हो गए, रेस्ट लिया, फिर 50 चला, रेस्ट लिया। ऐसा ना रेस्ट लेकर मान लो तेल डलवा रहा है, इसकी गाड़ी कितना चलती है? केवल 50 किलोमीटर चलेगी, हर 50 चलने के बाद तेल डलवाएगा। तो यहाँ पर इसने तेल जो डलवाया, ये रेस्ट लिया है, आराम किया है, विश्राम किया, तो कितनी देर तक किया है? 60 मिनट, है ना? तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का मतलब क्या हो जाता है आपका? 1 घंटा। 1 घंटा इसने विश्राम कर लिया। अच्छा, अगर विश्राम ना करता ये व्यक्ति तब कितना समय लगाता? तो समय बराबर आपका हो जाता कुल दूरी या दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 60। ये जीरो, ये जीरो, 6 कन 6 पंचे 30, कितना लगता? 5 घंटा। लेकिन इसने 1 घंटा टाइम खराब कर दिया है रेस्ट करने में, तो 1 घंटा ये भी जोड़ दें तो कुल इतना समय कितना लग गया इसको? 6 घंटा लग गया। बात समझ गए? ये है बिल्कुल बेसिक। और देखते अगर इसमें थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसने दूरी तय करने में बिना विश्राम के कितना समय लगाया? 5 घंटे। इसने विश्राम कितनी जगह करा, कितनी जगह किया है? तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग देखेंगे दूरी कितनी थी? 300 बटे कितनी जगह विश्राम कर रहा है, कितनी किलोमीटर के बाद? 50 किलोमीटर का रेस्ट कर रहा है। तो ये हम काट देंगे और जितना कटेगा उससे 1 घटा देंगे। तो 0 से कटा, 5 से कटा, 6 बार में 1 घटा दो, कितना आया? 5। 1 घटाने का मतलब जो आए उससे 1 घटा दो, तो 6 में से 1 गया 5। तो ये जो आएगा यहाँ पर ये कुछ भी हो, मान लो ये 48 हो, ठीक? तो ये काटेंगे, इससे जितना लगभग पूरा पूरा कट जाए, जो भी कटे इससे 1 घटा देना है। यहाँ मान लो अगर होता 60, मान लेते कि 60 होता तो 6 पंचे ये कट जाता, नहीं कटता आपका? हाँ कट जाता, 6 पंचे 30। अगर 5 आता तब भी 1 घटाते, कितनी जगह रेस्ट करता? 4 जगह। लेकिन ये 50 की स्पीड से, सॉरी 50 की किलोमीटर चलने का रेस्ट कर रहा है, तो 5 से काटा तो 6 बार में कट गया, और 6 से 1 घटाया तो कितना आया? 5। ये कितनी जगह विश्राम कर रहा है? 5 जगह विश्राम कर रहा है। ऐसे भी आपने कितना निकाला? 5 जगह, 1 2 3 4 5 जगह। तो 5 जगह विश्राम करेगा, कितने मिनट का? 12 मिनट का। तो कितना इसने विश्राम कर लिया? 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा। 1 घंटा ये, 5 घंटा है, कुल समय कितना लग गया? 6 घंटा। अब देखते हैं अगला सवाल इसी प्रकार का। चलिए ये सवाल फिर है, सेम सवाल है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति है, 40 की चाल से 200 किलोमीटर तय करना, उसको कितना समय लगेगा? यदि 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम लेता है। तो देखो बेसिक से करते हैं इसको आराम से। ये है आपकी 200 किलोमीटर दूरी है, ठीक है? तो 200 किलोमीटर ये आपकी दूरी हो गई। और फिर बताया है आपसे कि 40 किलोमीटर की चाल से, अच्छा मान लो ये 200 किलोमीटर की चाल दूरी कितने समय तय कर लेगा अगर रेस्ट ना करे? तो ये हमने काटा तो कितना लग गया? 4 पंचे 20, 5 घंटा लग जाता है ना? 40 की चाल से 5 घंटा लग जाता। लेकिन ये वहाँ से आराम कर रहे हैं जगह जगह, और कितना रेस्ट कर रहे हैं? 10 मिनट का, और हर 80 किलोमीटर के बाद। तो देखते हैं यहाँ से चला व्यक्ति, घर से निकला 80 किलोमीटर चल गया, 80 किलोमीटर चला तो इसने रेस्ट कर लिया। यहाँ पर कितना? 1 रेस्ट हो गई। फिर चला 80 किलोमीटर, कितना चल गया? ये 160 चल गया। देखो 80 80 80 यहाँ तक चल गया, फिर 80 यहाँ तक 160 चल गया। अब 160 के बाद में दूरी कितनी बची? यहाँ तक 40 किलोमीटर तो बची। 200 में से 160 घटा तो 40 किलोमीटर दूरी बची। अब ये डायरेक्ट घर पहुँच जाए, क्योंकि तेल इतना इसकी गाड़ी में आ चुका है कि 80 किलोमीटर तक चलेगा तेल। अब इसको चलना आगे कितना है? कितना चलना है? 40 तो चलना है। तो इसको तेल डलवाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, या विश्राम करने की कहीं इसको आवश्यकता नहीं है। तो इसकी रेस्ट कितनी जगह हो गई? 1 जगह ये रेस्ट हो गई, 1 जगह ये रेस्ट हो गई। तो 2 जगह इसकी क्या हो गई? आराम हो गई। तो 2 जगह आराम किया इसने, कितनी मिनट की? 10 मिनट की। तो इसने आराम कितना कर लिया? 20 मिनट इसने रेस्ट कर लिया। तो 5 घंटा तो ये लग गया, है ना? और 20 मिनट आपका लग गया, अधिक लग गया। तो 5 घंटा और 20 मिनट, ये हो गया कुल समय। इसी चीज़ को अगर उस प्रकार से लगाएंगे तो हमने ये देख लिया कि दूरी कितनी है? 200, चाल कितनी है? 40, काट दिया, कितना आ गया आपका? 5 घंटा। ये 5 घंटा आ गया। रेस्ट निकालने कितने जगह रेस्ट करता है? तो 200 बटे प्रत्येक 80 के बाद करता है ना, और -1 लिख दिया। 8 से देखो काटो, 0 चलो ऐसे कट गया 0। 8 दूनी 16, और 8 तिरिक 24, और 8 तिरिक 24, 240, मतलब 8 तिरिक 24, 24 आएगा। तो हमने क्या किया? ज़्यादा वाला लिया,
8 3 24, इससे थोड़ा ज़्यादा कट जाए तो 8 3 बार में कटा और माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया आपका 2। इसने रेस्ट कितनी जगह ली है? 2 जगह ली है। तो रेस्ट 2 जगह ली है, प्रत्येक 10 मिनट की रेस्ट ली है। यहाँ से काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, काटेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट आपका ये हो गया 5 घंटा 20 मिनट, कुल समय 5 घंटा 20 मिनट। और मुझे लगता है कि ये सब फालतू की ये सब ना समझ करके आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लीजिए। अगर इसको आप अच्छे समझ लेते हैं तो आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेम सवाल इसी प्रकार का किस प्रकार से बनेगा और उसमें कुछ सवाल आपके लिए देते हैं। चलिए फिर सेम सवाल है। एक व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय करेगा यदि प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट करता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि दूरी कितनी है 400, यहाँ से चला 70, ठीक, एक रेस्ट, फिर 70, 2 रेस्ट, तो यहाँ पर कितना 140, फिर कितना चला 3 रेस्ट, फिर 4 रेस्ट, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 3 गई 7 चौक 28, ऐसे ही 7 5 35 है ना, फिर 7 6 42, 420 अधिक हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 7 5 35। तो देखो यहाँ से 70 70 70 70 70 कितनी जगह रेस्ट, ये रेस्ट, कितनी रेस्ट हो गई 1 2 3 4 5, 5 रेस्ट हो गई। 5 रेस्ट का मतलब यहाँ से चला 70, यहाँ तक 140 और यहाँ तक 210 और यहाँ पर 280 और यहाँ तक 7 5 35 350, यहाँ तक 350 हो गई। बचा कितना 50 किलोमीटर बचा और गाड़ी में तेल कितना 70 किलोमीटर तक। और यहाँ मंजिल की आ गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो रेस्ट कितनी जगह करेगा ये 5 जगह करेगा। कितनी रेस्ट करेगा प्रत्येक 12 मिनट की रेस्ट करेगा, ये लिखा सवाल है। तो 12 पंचे 60 मतलब कि इसने किया है 60 मिनट या 1 घंटा, 1 घंटा इसने रेस्ट किया है। अगर रेस्ट ना करता तो कितना समय लगता, तो समय लगता आपका 400 किलोमीटर डिवाइड बाई 70, ये चाल है ये दूरी है, डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा 40/7, 40/7 करोगे तो आएगा 7 5 35 और ये आ गया ये 5 सही 5/7। ऐड कर दो 1 घंटा, तो 1 घंटा ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 सही 5/7। ये आपका आ जाएगा किलो, ये जो है आपका समय आ जाएगा घंटा, 6 सही 5/7 घंटा। और इसी चीज़ को अगर उस प्रकार से निकालने तो क्या है कि 400 किलोमीटर की दूरी है, रेस्ट कितनी जगह करना है यही चीज़ देखना है। तो हम क्या करेंगे 70। अब देखो अगर -1 ये सारी चीज़ें अगर ना समझ में आए तो एक अपनी तरीके से अभी मैंने जस्ट सोचा है कि अगर हम ये काटें और इसको इतना काटें कि ये ज़्यादा ना कटने पाए, समझना बात को, ये ज़्यादा ना कटने पाए। अभी जस्ट सोचिए इस बात को, ये ज़्यादा ना कटना पाए और कम कट जाए। तो 7 से गुणा किया 7 5 35 और 7 6 42 या 70 से करेंगे तो 420 निकल जाएगा और 70 से ही करें तो 70 को 5 से गुणा किया तो कितना 350। तो कम किया तो कितना आया 7 5 35, 40 को किया तो 7 5 35, 7 6 42, 42 हो गया ज़्यादा, 35 क्या है कम, तो कम ले लें तो कम लिया कितना आया 5। तो ये रेस्ट कितनी जगह रहेगा 5 जगह रेस्ट करेगा। इसी 5 को हमने कितने से गुणा कर दिया उस 12 मिनट से गुणा कर दिया, मतलब कि 60 मिनट इसने क्या किया है रेस्ट किया है, विश्राम किया है। 1 घंटा विश्राम कर लिया, अगर विश्राम ना करता तो इस दूरी को तय करने में 70 की चाल से, ये चाल है और ये रेस्ट वाला है, ध्यान रखना, ये रेस्ट वाला 70 है, ये रेस्ट वाला विश्राम वाला 70 है और ये चाल वाला 70 है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/7। अब ये 1 जोड़ देंगे तो 6 सही 5/7 घंटा, जी आ गया। अब अगर आपको ये ना समझे तो ये कर लेना, बहुत अच्छा हो, याद आ गया, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा इतना काटें कि ये कम कटे, इसके पास पहुंच के कम कटे, बस अधिक ना हो, और जितना आ जाए वो आपका है इतनी जगह रेस्ट करेगा। उसको हम मिनट से गुणा कर देंगे और फिर क्या करेंगे टोटल जो आपका समय निकला उसमें ऐड कर देंगे, बस। चलिए देखते हैं अगला सवाल इसी प्रकार का। चलिए देखते हैं ये सवाल, इस सवाल को कैसे करेंगे तो कोशिश करते हैं उसी ट्रिक को अपना लें। वैसे ट्रिक लगाना मत, आप लोग ज़्यादा मत लगाना, अगर समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा, प्रैक्टिस पर है डिपेंड। तो देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 500 किलोमीटर है और कितना रेस्ट ले रहा है, हर 80 किलोमीटर के बाद में रेस्ट ले रहा है। कितनी रेस्ट ले रहा है 10 मिनट की रेस्ट ले रहा है, मतलब विश्राम कितना ले रहा है 10 मिनट का। तो हम देख ले 50 की चाल से ये दूरी कितना तय करना है इसको 500, तो यहाँ समय कितना लग जाएगा, 5 से कटा 10 बार में 10 घंटा लग जाता है, ठीक। रेस्ट कितनी जगह कर लेगा तो ये देखते हैं 500 किलोमीटर को 80 से हमने भाग किया, 0 0 कट गया, 8 से काट किया तो 8 से जब किया तो 8
4 बार में 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, अब 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 56 क्या हो जाएगा ज़्यादा, 8 को 6 बार में किया 48, तो 48 क्या है कम है, तो इसको 6 ले लिया। तो इसको जो रेस्टिंग है, जो रेस्ट करेगा वो कितनी बार करेगा, 6 बार करेगा। और कितने मिनट करेगा, 10 मिनट की। देखो तो 10 छंग 60, 1 घंटे क्या कर रहा है ये, 60 मिनट, या कह सकते हो 1 घंटे ये आराम कर रहा है। 1 घंटे आराम तो 10, ये 10 1 11 घंटे। चलिए देखते हैं इसको बेसिक वाला कैसा लगेगा। तो यहाँ से चलना है कितना 500, तो यहाँ पर चलेगा 80, तो ये हो जाएगा 80, फिर चलेगा 80 है ना, फिर 80, फिर 80, अभी यहाँ तक कितना चला 80 चला, यहाँ तक 160 चला, यहाँ तक 240 चला, यहाँ 240 हो गया, यहाँ तक कितना, यहाँ तक 320 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 400 हो जाएगा, फिर 80 चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। फिर आगे 20 किलोमीटर तो बचेगा 500 में, तो यहाँ तक आपका 6 रेस्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 रेस्ट हो गई। यहाँ पर भी कितनी रेस्ट थी, कितनी आराम थी, 6 जगह आराम थी, तो यहाँ पर भी 6 जगह आराम, और प्रत्येक आराम 10 मिनट की, तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। ठीक, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा आराम है। अगर आराम ना करता व्यक्ति तो 500 किलोमीटर की दूरी और 50 की चाल, कितना समय लगता, 10 घंटे, और 10 1 कुल समय 11 घंटे। तो ये आपका आ गया आंसर। एक सवाल आपके लिए दे दे, वो कर लेना, और बाकी मिलेंगे आपके अगले सेशन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए ये सवाल आपके